हेलो एवरीवन, सीए फाउंडेशन एग्जाम में 3 मंथ से भी कम टाइम बचा है। अगर फेस्टिवल्स इन सभी को निकाल दे तो अराउंड 75 to 80 डेज आपके पास हैं। तो कैसे आपको प्रिपेयर करना है ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाए। तो हेलो एवरीवन, आई एम सीए जागृति जैन और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ प्रॉपर गाइडेंस फॉर सीए फाउंडेशन फॉर नेक्स्ट 75 डेज, जो आपके स्टडी को बूस्ट कर देगी और आप डेफिनेटली इस अटेम्प्ट को क्लियर कर लेंगे। प्रिपरेशन प्लान स्टार्ट करने से पहले एक ओवरव्यू हम हमारे सब्जेक्ट का लेते हैं। आपके 4 सब्जेक्ट है, अकाउंट्स, लॉ, क्यूए एंड इकोनॉमिक्स। हर एक सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है। अकाउंट्स और लॉ आपके सब्जेक्टिव पेपर होंगे जिसमें आपको 3 घंटे मिलेंगे, जबकि आपका क्यूए और बिजनेस इकोनॉमिक एक ऑब्जेक्टिव पेपर है जिसमें आपको 2 आवर मिलेंगे। हर एक सब्जेक्ट में आपको मिनिमम 40% मार्क्स लेके आने एंड ओवरऑल आपको 50% मार्क्स लाने, यानी हर एक सब्जेक्ट में मिनिमम 40 मार्क्स तो आने ही है और एग्रीगेट आपके 200 मार्क्स आपको लेकर आने। तो सीए फाउंडेशन में आप एग्रीगेट कैसे स्कोर करोगे, इसका सबसे बढ़िया तरीका है आप उन सब्जेक्ट पे फोकस करो जो आपके स्ट्रॉन्ग हो। नॉर्मली अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। स्टूडेंट के स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होते हैं, क्यू एंड लो स्टूडेंट के वीक सब्जेक्ट होते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को इतना स्ट्रॉन्ग करना है जिसमें आप 70 to 80 मार्क्स इजीली लेकर आ जाए और आपके वीक सब्जेक्ट में इतनी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है कि आप वहां पर पासिंग मार्क्स इजीली स्कोर कर लें। सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन प्लान स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक टिप्स जो आपको आपके हर एक सब्जेक्ट में फॉलो करने। नंबर 1, कवर आईसीआई स्टडी मटेरियल। अगर आपने कोई क्लासेस लिए तो पहले उन क्लास नोट्स को कवर कर लीजिए, फिर एक बार ओवरव्यू ले लीजिए कि आप पूरा आईसीआई स्टडी मटेरियल कवर है या नहीं। अभी लगभग हर एक टीचर अपने स्टडी मटेरियल में आईसीआई स्टडी मटेरियल को इनकॉर्पोरेट करते ही हैं। अगर कुछ पॉइंट छूट गया है तो आप अपने आईसीआई स्टडी मटेरियल से देख सकते हैं। नंबर 2, गिव मोर फोकस ऑन आईसीआई क्वेश्चन। देखो, अगर आपने क्लासेस ली है तो आपको क्लास नोट्स वगैरह मिले होंगे, तो वहां पर भी आपको कुछ एडिशनल क्वेश्चंस मिले होंगे, तो आपको जस्ट उन्हें कर लेना है। लेकिन ज्यादा फोकस आपको आईसीआई स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस पे करना है। आरटीपी, एमटीपी, प्रीवियस अटेम्प्ट पेपर, इन सब पर आपको ज्यादा फोकस करना है। आपको मार्केट में क्वेश्चन बैंक भी मिल जाएगा जिसमें आरटीपी, एमटीपी, पिछले अटेम्प्ट्स के पेपर सारी चीजें कवर होगी, तो आप वो भी बाय कर सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन डाउनलोड करके भी उन्हें सोल्व कर सकते हैं। ये सारी चीजें ना आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगी। नेक्स्ट थिंग आपको करनी है, 2 टेस्ट सीरीज आपको देनी है। आईसीआई मॉक टेस्ट पेपर कंडक्ट कराता है, तो आप आराम से इंस्टीट्यूट जाकर वो मॉक टेस्ट पेपर दे सकते हैं। आपको प्रॉपर एनवायरनमेंट मिलेगा, वही एग्जाम की फीलिंग आएगी, जिससे कि जब आप एक्चुअल में एग्जाम देने जाएंगे ना तो ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे। भले ही आपका कोर्स 100% कवर ना हुआ हो, 70 to 80% कवर हुआ, तो भी आपको एमटीपीस देनी है। जितना आता है ना उससे सोल्व कर लीजिए, क्योंकि खाली कॉन्सेप्ट रीड करने से कुछ नहीं होगा। आपको प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट पेपर्स देने, वही आपके एग्जाम में मार्क्स को इम्प्रूव करेगी। तो स्टार्ट करते हैं हमारे सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन प्लान से। हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है अकाउंट्स। अकाउंट्स में आपका टारगेट होना चाहिए 80+, क्योंकि एक कॉमन सब्जेक्ट है जो आपने 11th एंड 12th में स्टडी किया और जिस पर आपकी बहुत अच्छी पकड़ है, तो आप इस पर बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो इसमें आपको 100% सिलेबस कवर करना है। अकाउंट्स में आप सबसे पहले आईसीआई स्टडी मटेरियल का मॉड्यूल 1 कंप्लीट कर सकते हैं, जो 45 to 50 मार्क्स कवर करता है, जिसमें लगभग 11th एंड 12th का ही सिलेबस है। इसके साथ अगर आप पूरे दिन में 5 आवर्स अकाउंट्स को दे रहे हैं तो 3 आवर्स आप अपने ओल्ड टॉपिक्स को दीजिए एंड 2 आवर्स न्यू टॉपिक को दीजिए। मतलब देखो, ऐसे कुछ टॉपिक है जो आपने 11th एंड 12th में स्टडी किए हुए हैं, वो आपके ओल्ड टॉपिक है, को उसका नॉलेज है। प्लस इसमें कुछ आपको नए टॉपिक्स भी देखने को मिले होंगे जो आप 11th एंड 12th में स्टडी नहीं किया है, तो आप 2 आवर्स ना उन टॉपिक्स को दे सकते हैं, जिससे आपका जो ओल्ड और न्यू का जो कॉम्बो है ना साथ में चलता रहेगा और आपका सिलेबस बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। इसमें आप ट्रू एंड फॉल्स पे भी अच्छा स्कोर कर सकते हो। प्लस आपको क्या करना है, अकाउंट्स में जो थ्योरी है ना उसकी एक समरी प्रिपेयर करनी है। नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट है लॉ। लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। तो देखो, 2 केस हो सकता है, या तो आपने क्लासेस लिए या फिर आपने क्लासेस नहीं लिए। अगर आपने क्लासेस नहीं लिए तो यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर के डिटेल वीडियो अवेलेबल है, तो एक बार आपको वीडियोस देख लेना जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। लॉ में हर एक स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बहुत ज़्यादा टाइम दे देते हैं और अदर टॉपिक्स पर ध्यान नहीं दे पाते। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप, एलएलपी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये जो सारे अदर चैप्टर्स है ना आपको वो पहले कर लेना। उसके बाद आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट करना है। तो एक बार किसी भी टीचर के लेक्चर देख लो, उसके बाद आपको क्या करना है, बुक की एक बार रीडिंग लगानी है। इससे क्या होगा ना, जो लैंग्वेज है वो आपके आंसर में आएगी, जो बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक बार कॉन्सेप्ट रीड करने के बाद आप क्वेश्चन एंड आंसर पर जाइए,
देखिए किस तरीके से हर एक क्वेश्चन का आंसर दिया गया है, क्या लैंग्वेज यूज हुई है, क्या कीवर्ड्स यूज हुए हैं। आप कीवर्ड्स को हाईलाइट करते जाइए ताकि वो आपके आंसर में आए। देखो 2 टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, एक डायरेक्ट एंड सेकंड केस लो। केस लो के आंसर आपको करना है कैसे। देखो सबसे पहले जब केस लो आ जाता है ना, तो उसमें आपको प्रोविजन लिखना रहता है, उसके बाद फैक्ट, फिर प्रोविजन उस केस में कैसे लग रहा है वो लिखना है, लास्ट में आपको कंक्लूजन लिखना है। जब आप हर एक चैप्टर की केस स्टडी टाइप्स क्वेश्चंस कर रहे होगे ना, तो आपको इसकी एक समरी बनानी है। आप वॉइस समरी बना सकते हैं या रिटर्न में समरी बना सकते हैं कि यार ये केस है, उसका कंक्लूजन ये है, उस पर ये सेक्शंस लगेंगे। देखो सेक्शंस याद करना जरूरी नहीं है, आप बार बार जो सेक्शंस पूछे जा रहे हो वो थोड़ा माइंड में ले सकते हो, लेकिन ऐसे याद करना कंपलसरी नहीं है। आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट है क्यूए। क्यूए को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, मैथ्स, स्टैटिक्स एंड एलआर। मैथ्स और स्टैटिक्स 40% वेटेज रखते हैं, जबकि आपका एलआर 20% रखता है। एलआर तो आपको 100% ही करना है, 4 चैप्टर है छोटे से, और एक स्कोरिंग एरिया है, यहाँ पर आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। मैथ्स और क्यूए में हाँ थोड़ा सा सेलेक्टिव आपको होना है, क्योंकि यहाँ पर आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए पास होना। देखो मैं खुद का कहूँ ना, तो मैंने तो सेलेक्टिव अप्रोच रखी थी कि यार इतना तो मेरे को कवर अच्छे से कर लेना है ताकि मैं पासिंग मार्क्स लेकर आ जाऊँ। तो देखो मैथ्स में आपके रेशियो हो गया, प्रोपोर्शन हो गया, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस हो गया, जहाँ पर आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। वहीं स्टैटिक्स में आपके मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हो गया, डिस्पर्शन हो गया, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन हो गया, इंडेक्स नंबर हो गया, जहाँ पर आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो थोड़ा सेलेक्टिव हो जाना है यहाँ पर, क्योंकि मैथ्स नॉर्मली हर एक स्टूडेंट का वीक होता है। तो यार फर्स्ट टारगेट आपका यही होना चाहिए, पास होना। उसके बाद हाँ अगर टाइम है तो एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे और हम अच्छा स्कोर करेंगे, लेकिन हमारा फर्स्ट टारगेट यही है कि हमको पास होना। मैथ्स में आपको फॉर्मूले की समरी बना लेनी है। कोई पॉइंट या क्वेश्चन टफ लग रहा है तो उसको मार्क कर देना है, एबीसी एनालिसिस कर दो, क्या इस पॉइंट में मैं अटक रही हूँ। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे फोकस रखो। कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो यूट्यूब पे सर्च करो, या फिर क्लासेस लिए तो अपने टीचर से पूछो, लेकिन आपकी प्रिपरेशन इतनी तो अच्छे से हो जानी चाहिए कि 40% 50% मार्क्स में इजीली लेकर आ जाऊंगी। लास्ट सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जहाँ पर आपका टारगेट होना चाहिए 70 मार्क्स 80 मार्क्स। 100% कोर्स कंप्लीट करना है। इसमें नॉर्मली क्वेश्चन आई से स्टडी मटेरियल से यू के यू छपते हैं, तो स्टडी मटेरियल को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। एक एक क्वेश्चन उसका बहुत अच्छे से करना है। आरटीपी एमटीपी सारी चीजें अच्छे से कवर करनी है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है लाइक थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, बिजनेस साइकिल, नेशनल इनकम, पब्लिक फाइनेंस, ये आपको अच्छे से कर लेने ताकि आप इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सको। देखो कोर्स कवर करना तो जरूरी है, प्लस रिवीजन भी जरूरी है। तो जितना अच्छे से आप अपना फर्स्ट रीडिंग करेंगे ना, उतने अच्छे से आप अपनी सेकंड एंड थर्ड रीडिंग कर पाएंगे। तो जब आप अपनी फर्स्ट रीडिंग कर रहे हो तो करना क्या है, आपको हर वो चीज़ हाईलाइट करनी जो आपको लगती है इंपॉर्टेंट है। कीवर्ड्स उनको हाईलाइट करने, कोई लिमिट्स आती है उन्हें हाईलाइट करने, इन सब के समरी बना लेनी है। यार इकोनॉमिक्स में ये लिमिट्स आई है या फिर ये पॉइंट है जो मैं एग्जाम टाइम पर भूल सकती हूँ, उन सब की समरी बना लेनी है। इकोनॉमिक्स में अगर आपको कोई पॉइंट डिफिकल्ट लगता है तो आप रिवीजन लेक्चर्स की हेल्प ले सकते हो। देखो मेरे को तो रिवीजन लेक्चर्स बहुत हेल्पफुल रहते हैं, तो मैं हर एक चैप्टर में पहले एक बार रिवीजन लेक्चर देख लेती थी, उसके बाद सब्जेक्ट को स्टार्ट करती थी। अब इसके बाद सिलेबस आपको कब तक कवर करना है, देखो अक्टूबर चल रहा है, आपका टारगेट होना चाहिए मिनिमम आप नवंबर तक अपना कोर्स कंप्लीट कर लो। अगर आपने अभी तक स्टडी स्टार्ट नहीं की, अब स्टडी स्टार्ट करो, तो कम से कम 15 दिसंबर तक तो आप अपनी लास्ट डेट रखो कि नहीं इसके बाद मुझे कुछ भी नया स्टार्ट नहीं करना है। अगर आपने 70 to 80% सिलेबस भी अच्छे से किया है और उसका 2 से 3 बार रिवीजन किया है तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। देखो हर एक सब्जेक्ट में आपको सबसे पहले एबीसी एनालिसिस देखना है, पूरे सब्जेक्ट का ओवरव्यू लेना है कि आप कौन से ऐसे चैप्टर है जो बार बार पूछे जाते हैं। ए कैटेगरी के चैप्टर है, कौन सा बी कैटेगरी के चैप्टर है, कौन सा सी कैटेगरी के चैप्टर है। ए और बी कैटेगरी के चैप्टर पहले करने ताकि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सको। आई होप ये जो पूरा प्रिपरेशन प्लान और गाइडेंस है आपको आपके स्टडी में रियली हेल्पफुल रहेगा। आपको आपकी स्टडी में क्या प्रॉब्लम आ रही है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो बना सकूं। तो आज के वीडियो में इतना ही, बाय बाय। मिलते हैं हमारे ऐसे किसी यूजफुल वीडियो के साथ।